हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, दिन है रविवार का और रविवार के दिन मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाती, लेकिन पता नहीं आज पति जी को क्या हो गया है। वो बस फ़ोन उठाए हैं और बोलने लगे कि लाओ मैं तुम्हारा ब्लॉग बना देता हूँ। तो मैं भाई खुश हो गई, चलो भाई जब बन ही गया है ब्लॉग तो आप सभी के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो भाई रविवार का दिन था, सुबह का सारा काम काज हो गया था। सुबह में मैं बनाई थी घुगनी और पराठे, क्योंकि हस्बैंड जी को मेरा ना घुगनी पराठा बहुत पसंद है और संडे वाले दिन ना वो घर पर रहते हैं तो बोलते हैं आराम से मैं बैठकर खाता हूँ। तो इसीलिए मेरे घर में अधिकतर ना संडे को घुगनी और पराठा ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो वो बना दी थी और मैं क्या की थी, चने की सब्ज़ी के साथ ना कच्चा चना थोड़ा सा डाल दी थी। उसके बाद फिर कुकुम्बर प्याज वगैरह डालकर कट करके खाई थी, जैसा कि आप सभी के साथ मैं बहुत बार शेयर करती हूँ। तो उसी तरीके से खा ली थी। उसके बाद फिर घर भी मेरा क्लीन उलीन हो गया था और फिर रोटी भी बना ली थी मैं दोपहर में और साथ ही चावल भी बना ली थी। और यहाँ पर मैं बनाने बैठ गई हूँ चिकन। तो चिकन के साथ मेरे घर में अक्सर पुलाव बना करता है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज पुलाव के जगह चावल मैं बनाई हूँ और साथ ही रोटी बनाई हूँ। 2 जने चावल खाएंगे, 2 जने रोटी खाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर चिकन बन रहा है, जिसके लिए सरसों का तेल सबसे पहले डाल दी। उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले और साथ ही तेज पत्ता डाल दी हूँ और उसके बाद ढेर सारा प्याज फ्राई होता है। तब तक आप लोगों से सॉरी बोल लेती हूँ, क्योंकि जो लोग भी हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ डियर आप लोग थोड़ी देर के लिए ना इस ब्लॉग को स्किप करके देखें। आगे आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारियाँ भी मिलेगी वेट लॉस से रिलेटेड, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप स्किप कर दें। तो जैसे ही डियर मेरा प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर ली थी। चिकन ना अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, तभी जा कर के स्मेल भी नहीं आती है और साथ ही स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फिर मसाले डाल दिए थे, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता और फिर चिकन मसाला को डालकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और फिर उसके बाद पानी डाल दी थी, पक गया है और आप देख सकते हैं मेरा चिकन कितना अच्छा बना। आज हम लोग अपने पसंद का चिकन बनाए थे, क्योंकि हम लोग तीनों को ना ग्रेवी वाली चिकन बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को ना रोस्टेड चिकन बहुत पसंद है। तो उस तरीके का हम लोग को पसंद नहीं आता है, तो आज हम लोग बोले कि आज हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, इस तरीके का, जो कि सभी को पसंद आया। हालांकि हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया, लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान बोर हो जाता है एक ही टाइप का खा खा के। तो वो ना बोर हो चुके हैं खा खा कर, बोलते हैं तुम हमेशा एक ही टाइप का बनाती हो, कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग बनाओ। तो कुछ अलग बनाने के लिए फ्रीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और मैं फ्रीज़ में कुछ भी नॉन वेजिटेरियन का चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा ना इसी तरीके से बनाती हूँ। तो जिन लोगों को भी चिकन खाना पसंद है तो चले आइए डियर, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और हम लोग तीनों ही खा रहे हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ थोड़ा सा चना खाई थी और बच्चे भी सुबह में ही नाश्ता कर लिए थे, तो उन लोगों को भी भूख लग गया था। और हस्बैंड जी क्या किए थे ना, ये करीब 11:30 बजे 4-5 पराठे और ढेर सारा घुगनी खाए थे, जिसके वजह से इन्हें भूख नहीं लगी हुई है। ये बैठकर एकदम फुल इंजॉय करते हैं संडे वाले दिन। और हमारा तो भाई संडे के दिन और भी ज़्यादा काम होता है, तो खैर कोई नहीं, चलिए उन्हें आराम करने देते हैं। और हम लोग ले लिए हैं ढेर सारा सैलेड और साथ ही खाना भी ले रही हूँ। सबसे पहले सैलेड को खाऊंगी, उसके बाद फिर चिकन को खाऊंगी। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि वेट लॉस जर्नी में हम चिकन मटन नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है डियर। वीक में आप एक दिन खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी में ना ज़्यादा ऑयल वगैरह मसाले वगैरह होते हैं ना, तो इसीलिए इन सभी का कम सेवन करें। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, जी ज़रूर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो डियर, जिन लोगों को खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा पेट फूला फूला है, भारीपन सा लगता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि खाना खाने के तुरंत बाद ही आप वज्रा आसन में बैठे, जैसे कि इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बैठ रही हूँ, ऐसा आप बैठे ना। स्टार्टिंग में तो आप 1 से 2 मिनट ही बैठ पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से ना फिर आदमी 2 मिनट से 3 मिनट, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा करते करते ना आप एक दिन 15 मिनट तक बैठ जाओगे। तो इस आसन में ना आप कम से कम 5 से लेकर 15 मिनट तक आप बैठे
आप नोटिस करेंगे कि आपको जो भारीपन फील होता है ना, वो आपको फिर हल्कापन लगेगा। बैठना कैसे है, दोनों पैरों को पीछे में करके, जो हमारे दोनों अंगूठे होते हैं ना, उसको जॉइंट करके और फिर पैरों को फैलाकर उस तरीके से आपको बैठ जाना है। आपको तो मैं दिखाई ही किस तरीके से बैठ रहे हैं। अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं तो आप टीवी भी देख सकते हैं, वरना फिर आप फेस एक्सरसाइज कर ले। ये भी करना बहुत अच्छा होता है, मतलब बोर होने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कर लें। या फिर इस तरीके से बैठकर आप टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन टीवी क्यों देखना, कुछ अपने ऊपर ही और कुछ ना कुछ कर लेना। लेकिन हाँ, ये तभी बैठना है, खाना खाने के तुरंत बाद ही बैठिएगा। देखिएगा बहुत सारे फ़र्क आपको दिखेगी। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी और साथ ही थोड़ी सी फेस योगा भी कर ले रही हूँ। तो डियर, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आप कितने देर तक बैठती हैं। तो डियर, मैं 10 मिनट तक ही बैठ पाती हूँ। अभी तक मैं 15 मिनट तक नहीं बैठ पाती हूँ। बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, देखते हैं कब तक 15 मिनट तक बैठते हैं। हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:25। शाम के हो गए हैं, 5:30 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट जाने से पहले पी लेते हैं पानी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस ये जो है ना, ये निकल गया है, तो इसकी वजह से ना मेरा स्लैब बहुत ख़राब लगता है। वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन ना इससे नहीं मानता है। लेकिन इसे भी करवाना है, क्योंकि अभी मुझे आंगन का भी काम करवाना है ना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी इसे जैसे हो सकता है वैसे काम चलाएंगे। जब काम करवाएंगे तो दोनों साथ में ही काम करवाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका काम करवाओ फिर उसका काम करवाओ तो परेशानी भी होती है और फिर पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए सोचे हैं दोनों चीज़ एक ही बार करवा लेंगे। वैसे अभी चलते हैं मार्केट। और एक कमेंट मुझे 3 दिन पहले भी मुझे एक कमेंट आए थे और आज भी वो कमेंट आया है, तो मैं चाह रही हूँ उस कमेंट का रिप्लाई मैं ब्लॉग में ही दूँ। हालांकि उन्हें मैं कमेंट का रिप्लाई उसमें भी दे दूँगी, मैसेज बॉक्स में भी दे दूँगी, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर आप सभी को भी मैं ये रिप्लाई कर दूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग बहुत ज़्यादा अपना वेट चेक करते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि वेट मेरे ख्याल से अक्सर नहीं चेक करना चाहिए। कम से कम आप अपने बॉडी को 1 वीक का टाइम दें, 15 दिन का टाइम दें। इतने दिनों में ही चेक करें। रोज़ रोज़ आप अपना वज़न चेक करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी होंगे, क्योंकि 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे होते रहता है, अप डाउन लगा हुआ ही रहता है। तो उसी बीच किसी दिन आपका 200 ग्राम घट जाएगा, दूसरे दिन फिर 300 ग्राम बढ़ जाएगा, तो आप इससे डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बॉडी में रहता है, कभी कभी ऐसा होते रहता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोलूँगी कि जब भी अपना वेट चेक करें ना, तो कोशिश करें कि 15 दिन में करें या फिर कम से कम 1 हफ्ते के अंदर करें, पर डे ना करें, उससे आप ना डिमोटिवेट होते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक आया था कि दीदी मैं 32 बार 2023 से ही कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं शाम में कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो मेरा ना वेट बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है डियर, आप अगर हेल्दी खाना खा रहे हो और शाम में आप हेल्दी ही खाओगे, अब आप चाहेंगे कि मैं मैदे से बनी कुछ भी चीज़ें खा ले रही हूँ, हैवी सा खा ले रही हूँ, तो उससे तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। वो शाम में नहीं, आप किसी भी टाइम में खाओगे ना, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि जब तक आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि अनहेल्दी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जितना हो सके ना आप हेल्दी चीज़ें खाइए। हाँ, एक बार आप 32 बार के साथ क्या है ना कि आप एक बार 32 बार में प्रॉपर तरीके से अपना वज़न कम कर लीजिए। जब आप मेंटेन करने लगेंगी ना, उस वक्त आप कुछ भी खाइए तो थोड़ा सा 32 बार च्यू करके खाइए। और 32 बार च्यू करके खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ आप इतना खाना चाहते हैं ना, आप इतना ही खाएंगे। उससे आपका ना वज़न नहीं बढ़ेगा, आपका वज़न ना मेंटेन होकर रहेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप शाम में कुछ खा रही हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर रही होंगी, इसीलिए आपका वैसा हो रहा है। वरना आप 32 बार के जितने सारे रूल्स बताए गए हैं, 5 गोल्डन रूल, उन सभी को आप फॉलो कीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, किसी के इंचेस लॉस होते हैं, किसी का वेट लॉस होता है, तो आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इंचेस लॉस हो रहे होंगे, किसी के इंचेस लॉस नहीं होते हैं तो वेट लॉस होता है। तो उन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। और ऐसा बात नहीं है डियर कि आप शाम में कुछ भी खा लेती हैं तो आपका वज़न बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है।
कोशिश कीजिए कि शाम में आप जो भी खा रहे हैं, जानती हूँ मैं शाम में सभी को खाने का मन करता है, कुछ ना कुछ मन करता है, तो उस समय आप रोस्टेड चना रखा करें या फिर मखाना वगैरह रखा करें। थोड़ा सा आप ग्रीन टी लेती हैं तो ग्रीन टी के साथ पिया करें, या फिर आप चाय लेती हैं तो चाय के साथ लिया करें। जो आप लेती हैं शाम में उसके साथ थोड़ा सा लें, वरना आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आप यूज़ कर लें, मतलब बोलते हैं ना मिड इवनिंग, उसके तरीके से आप खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए डियर, देर हो रहा है, हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं। पानी मैं पी ली थी, नॉर्मल पानी ही अभी पीती हूँ, गर्म पानी नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दीदी आपका हाइट और वेट कितना है। तो डियर, मेरा हाइट 5 फुट 2 इंच है और अभी फ़िलहाल मेरा वेट 56 kg है। उस दिन मैं तो आप सभी को वेट करके दिखाई थी, तो अभी मेरा 56 kg है। डियर, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हम लोग हो गए थे तैयार जाने के लिए मार्केट, और कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं लाना है या फिर कुछ अपने लिए नहीं शॉपिंग करना है, बच्चों के लिए नहीं शॉपिंग करना है, बस यहाँ पर बोलते हैं ना कि मुंह के स्वाद के लिए शॉपिंग करना है। तो हमें ना बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, लेकर आना है, लेकिन ये लेके ही नहीं जा रहे थे। आज लेकर जाऊंगा, कल लेकर जाऊंगा, ऐसे ही कर रहे थे। तो आज तो हम दोनों माँ बेटी दोनों एकदम पकड़ ही लिए थे कि नहीं भाई, आज हम लोग चाहे जो हो जाए, आज हम लोग जाके ही रहेंगे। तो फिर इनका संडे थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब किए, उसके बाद फिर दोनों माँ बेटी हम लोग तैयार हो गए और चल पड़े मार्केट की तरफ। मैं तो खैर अपने काम से जा रही थी, लेकिन मेरी मिष्टी सोच रही थी कि जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा चीज़ ही हम लोग लेने गए थे ना जिसके वजह से ये नहीं कुछ खा पाई। तो यहाँ पर ना हम लोग लेने आए थे सील लोढ़ा, जो कि मैं बहुत बार आप सभी को बताई भी कि मेरा सील बढ़ गया था, यानी कि टूट गया था, तो जिसके वजह से हम लोग चटनी भी नहीं पीस पा रहे थे, और साथ ही ना ही हम लोग मतलब मसाले भी पीस पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे ना इस पर मसाला पीस कर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही सेहत भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए करीब 2 महीने पहले ही मेरा वो टूट गया था। आज लेंगे कल लेंगे यही सोच करके मतलब नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज एकदम मैं ठानी ली कि नहीं भाई आज ले ही लेंगे। तो ये ले ली, तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ खा भी नहीं पाए, डायरेक्ट आ गए थे घर। आने के साथ तुरंत मैं फट से इनको चाय बना कर दे दी हूँ, तो ये चाय पी लिए हैं। साथ ही दोनों बच्चों को लग गया था भूख, तो वो लोग खा लिए हैं, क्योंकि दिन वाला चिकन बचा हुआ ही था। बस हम लोग अपने लिए रोटी बनाएंगे। और आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय, आप लोग हमेशा खुश रहे।